रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, जितने भी लोग मेरी कहानी सुन रहे हैं, अगर मैं उनमें से बोलूं तो लगभग 60 से 70% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी से प्यार ज़रूर किया होगा। और हर किसी को उसका प्यार मिलता नहीं। उसके बाद में उस इंसान के दिल में, उसके जहन में, उसके दिमाग में सिर्फ एक कसक रह जाती है कि काश उसको उसका प्यार मिल जाता। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। अगर किसी को उसका प्यार नहीं मिला है तो उसकी जो पत्नी है वो उसे पहले वाले प्यार से ज़्यादा प्यार दे रही है, एंड अगर किसी को उसका जो पति है वो पहले वाले लवर से ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो इस तरीके से जो ज़िंदगी है ये ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, ये कहानी सुनने के बाद में कहीं ना कहीं आपका प्यार और मोहब्बत से आज के इस दौर में भरोसा ही उठ जाएगा। क्योंकि ये कहानी एक ऐसी कहानी है कि जिसको जब मैं आज पढ़ा, और अभी हाल ही की घटना है 6 मार्च वाले दिन की, जब मैं इस कहानी को पढ़ा तो पढ़कर बड़ी हैरानी हुई। और दोस्तों, मैं यही सोचता रहा बहुत देर तक कि इस तरीके से आखिर कोई अपने पति या फिर पत्नी के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से हम लोग जानेंगे। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और साथ के साथ अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट करके आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को क्राइम की कहानी नॉन स्टॉप मिलती रहती हैं और मैं आप लोग को बहुत ही सीधे और सिंपल वर्ड्स में कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, बात करूँ अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है मेरठ, और इसी मेरठ में एक थाना लगता है ब्रह्मपुत्री थाना, और इसी ब्रह्मपुत्री थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी लगती है इंदिरा नगर कॉलोनी। और इसी इंदिरा नगर कॉलोनी के अंदर एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम है सौरभ राजपूत। अब सौरभ राजपूत इस कॉलोनी के अंदर रहता है, लेकिन इससे पहले हमें कहानी के अंदर थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। दरअसल जो सौरभ राजपूत है पढ़ाई लिखाई करता है, अपने माता पिता के कहने से अच्छी पढ़ाई कर रहा है ताकि आगे चलकर ये अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। और दोस्तों, होता ऐसा है कि सौरभ राजपूत जो था उसे नेवी में नौकरी मिल जाती है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सौरभ राजपूत जो था वो नेवी में नहीं बल्कि लंदन में रहकर एक बेकरी में काम किया करता था। लेकिन जो रिपोर्ट्स बता रही हैं उसके आधार पर ये बता सकता हूँ कि सौरभ राजपूत जो था वो नेवी में काम किया करता था और उसकी जो पोस्टिंग थी वो लंदन में थी। लिहाजा उससे पहले हम लोग चलते हैं तो सौरभ राजपूत जब पढ़ता है लिखता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिस लड़की का नाम होता है मुस्कान रस्तोगी पूरा नाम। अच्छा, सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर लेते हैं। मुस्कान रस्तोगी सौरभ राजपूत में अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने लगती है। उधर जो सौरभ राजपूत था उसको भी मुस्कान रस्तोगी बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाती है। दोनों घंटों घंटों तक बातें करते, मोहब्बत आगे बढ़ती रहती है। अब दोस्तों, उसके बाद में सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी दोनों एक दूसरे के साथ में जीने और मरने की कस्में खा चुके थे। लिहाजा मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत फैसला करते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन इस शादी में परिवार मान जाए ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि दोस्तों सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी इन दोनों की जो कास्ट थी शायद उसमें भी थोड़ा अंतर था। लिहाजा जो सौरभ राजपूत था जो अपने घर परिवार वालों से इस बारे में जिक्र करता है कि वो एक लड़की जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी है वो उससे मोहब्बत करता है और उसी से शादी करना चाहता है। लेकिन जो परिवार वाले होते हैं वो साफ तौर से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि शादी तुम ज़रूर करोगे लेकिन हमारी मर्ज़ी से करोगे। अच्छा, जो सौरभ राजपूत था वो मुस्कान रस्तोगी से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था, इसलिए वो मुस्कान रस्तोगी से कहता है कि देखो जो मेरे घर परिवार वाले हैं वो मान नहीं रहे हैं, क्या किया जाए। तो मुस्कान रस्तोगी उससे कहती है कि बस तुम मुझसे इतना ही प्यार करते थे। और उसके बाद में मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत दोनों एक दूसरे से लव मैरिज कर लेते हैं। अब जब मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत लव मैरिज कर लेते हैं तो सौरभ राजपूत के जो घर वाले थे ये सौरभ राजपूत से नाराज़ हो जाते हैं। और इसके बाद में मुस्कान और सौरभ राजपूत इंदिरा नगर कॉलोनी में 3 साल पहले किराए पर रहने लग जाते हैं। अब ये इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने लगे थे, इधर उनको एक बेटी भी हो चुकी थी। समय यूं ही गुजरता रहता है। सौरभ राजपूत जो था वो लंदन अपनी पोस्टिंग पर चला जाता है। और इसी बीते 26 फरवरी को सौरभ राजपूत मुस्कान को फ़ोन करता है और कहता है कि वो लंदन से वापस आ रहा है। मुस्कान रस्तोगी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तरह तरीके के पकवान वो अपने पति के लिए बनाती है। उसके बाद में 26 फरवरी को जो सौरभ राजपूत था वो लंदन से वापस मेरठ आ जाता है। अब उसके बाद में दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे से रहते हैं, चूँकि 28 फरवरी को इनकी बेटी का जन्मदिन भी था। इसलिए सौरभ राजपूत अपनी बेटी के जन्मदिन की पूरी तैयारियां करता है। बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटी के साथ में उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी।
उसके बाद में मुस्कान रस्तोगी सौरभ राजपूत से कहती है कि चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। उसके बाद में ये लोग शिमला चले जाते हैं घूमने के लिए, मनाली शिमला। अब मनाली शिमला ये लोग घूमने के लिए जा चुके थे। 6 मार्च वाले दिन सौरभ राजपूत की जो बहन होती है चिंकी, वो सौरभ राजपूत को मैसेज करती है कि भैया कहाँ हो। तो उधर से जो सौरभ राजपूत होता है वो बातचीत करता है, हाय हेलो करता है, और उसके बाद में बहन से कहता है क्या तुम होली को आ रही हो। तमाम तरीके की बातें होती हैं। सौरभ राजपूत के जितने भी रिश्तेदार थे वो उससे मैसेजेस में बातें कर रहे थे। लेकिन चिंकी जब कभी भी अपने भाई को फ़ोन लगाकर बात करने की कोशिश करती तो भाई जो था वो फ़ोन रिसीव नहीं करता, बस मैसेज में बात करता। ये बातें कहीं ना कहीं चिंकी को थोड़ी सी नागवार गुजरती हैं कि भैया मुझसे फ़ोन पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। लिहाजा तमाम रिश्तेदार वो भी इसी तरीके से किसी से फ़ोन पे बातचीत नहीं करता, कभी कहते था कि बिज़ी हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आ जाती है 17 मार्च साल 2025, और इसी 17 मार्च साल 2025 को जो मुस्कान रस्तोगी थी इसके माता पिता पुलिस थाने पहुंचते हैं। पुलिस थाने पहुंचने के बाद में उसके माता पिता मुस्कान रस्तोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि साहब मुस्कान रस्तोगी को गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि उसने ऐसा क्राइम किया है कि जिसकी उसे माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। लिहाजा पुलिस वाले जो थे किसी तरीके से मुस्कान रस्तोगी को अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद में पुलिस थाने लेके आते हैं, और मुस्कान रस्तोगी के साथ में एक व्यक्ति और था, और मुस्कान रस्तोगी मोहल्ले में और तमाम रिश्तेदारों को ये बता के गई थी कि वो सौरभ के साथ शिमला घूमने जा रही है, जबकि सौरभ तो शिमला गया ही नहीं था। तो शिमला फिर गया कौन था? दरअसल मुस्कान के साथ में उसका ही अपना प्रेमी जिसका नाम साहिल शुक्ला, वो शिमला गया हुआ था। लिहाजा पुलिस मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को गिरफ्तार कर पुलिस थाने लेके आ चुकी थी। लेकिन इन दोनों ने क्या जुर्म किया था, क्या नहीं किया था, ये वीडियो में आप लोग को आगे पता चलेगा। अब जब पुलिस मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को लेके आती है, उसके बाद में जब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है और पुलिस पूछती है कि तुम्हारे पास में सौरभ शुक्ला का मोबाइल फ़ोन कहाँ से आया, और तुम सौरभ शुक्ला के मोबाइल फ़ोन से सौरभ शुक्ला की बहन और तमाम रिश्तेदारों से इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो। और साथ के साथ जो मुस्कान रस्तोगी के माता पिता ने पुलिस में आके कंप्लेंट लिखाई थी वो ये थी कि उसकी बेटी मुस्कान ने उनके दामाद सौरभ राजपूत की हत्या कर दी है। अब जैसे ही ये बातें पुलिस को पता चलती हैं, पुलिस साहिल और मुस्कान से दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है। दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दरअसल मुस्कान बताती है कि अपने पति की हत्या करने के बाद में जब वो शिमला चली गई थी तो उसने अपनी माँ को बता दिया था कि उसने सौरभ की हत्या कर दी है और वो अपने प्रेमी साहिल के साथ शिमला आई हुई है। ये बातें इसकी मुस्कान की जो माँ थी वो अपने पति को बताती है, और दोनों पति पत्नी दौड़े दौड़े पुलिस थाने पहुँचते हैं कि उनकी बेटी ने इस तरीके का जघन्य अपराध कर दिया है, उनके ही दामाद को मार कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया है। लिहाजा पुलिस वाले सौरभ शुक्ला की पत्नी से यानी मुस्कान रस्तोगी से और इस साहिल से दोनों से पूछताछ करते हैं, कहते हैं कि बताओ डेड बॉडी कहाँ है। तो उसके बाद में मुस्कान जब इन पुलिस वालों को लेकर घर के अंदर पहुंचती है तो वहाँ पर एक नीले रंग का ड्रम रखा होता है। उस ड्रम के अंदर बहुत सारा सीमेंट का घोल पड़ा हुआ होता है। ये बताती है कि डेड बॉडी इसी ड्रम के अंदर है। लिहाजा पुलिस वाले जैसे तैसे करके उस डेड बॉडी को उस ड्रम से रिकवर करते हैं। ड्रम को काटते हैं, फाड़ते हैं, मसाले को तोड़ते हैं, तो उसके अंदर से जो सौरभ राजपूत होता है उसकी डेड बॉडी मिलती है। पुलिस वाले ये देखकर सख्ते में आ जाते हैं। उसके बाद में पुलिस वाले इन दोनों को पुलिस थाने लेके आते हैं। उधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह आता है कि डेड बॉडी में नशे की मात्रा पाई गई और शायद इसकी हत्या करने से पहले इसे नींद की गोलियां दी गई थीं। लिहाजा पुलिस वाले मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला से दोनों से सख्ती से पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि बताओ कत्ल का मोटिव क्या था और तुमने क्यों आखिरकार सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। तो मुस्कान रस्तोगी जो कहानी पुलिस को सुनाती है उस कहानी के हिसाब से कि सौरभ राजपूत और मुस्कान ने जब शादी की थी साल 2016 में, तो दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन सौरभ की उसके परिवार वालों से अनबन रहा करती थी। इसी वजह से सौरभ मुझे लेकर इंदिरा नगर कॉलोनी में आ जाता है और हम दोनों वहीं पर रहने लग जाते हैं। हमारी एक बेटी भी थी और इसी मार्च में जो बेटी थी वो 5 साल की हो गई थी। सौरभ जो था वो लंदन चला जाता है और लंदन में रह कर ही कामकाज करता, जो भी पैसे वो कमाता वो मुझे भेजता। लेकिन इसी बीच में इस मुस्कान रस्तोगी की मुलाकात पड़ोस में ही रहने वाले साहिल शुक्ला से हो जाती है। साहिल शुक्ला से मुलाकात होती है, उसके बाद में दोनों में मिलना मिलाना होता है। अब रिश्ते बन जाते हैं, नाजायज़ ताल्लुकात बन जाते हैं। अब चूंकि मुस्कान घर पर अकेली रहती थी, परिवार का भी साथ नहीं है, इसलिए जब वो चाहती अपने प्रेमी को बुलाती, जब चाहती उससे नाजायज़ ताल्लुकात बनाती। किसी को कोई फ़र्क नहीं था, किसी को कुछ पता ही नहीं था।
लिहाजा धीरे धीरे जो सौरभ राजपूत था उसे अपनी पत्नी के बिहेवियर पर शक होने लगा, क्योंकि जब कभी वो अपनी पत्नी से बात करता तो वो टाल मटोल किया करती, यानी उसको ऐसा लगता कि पत्नी जो है मुझसे बात करने में उतनी रुचि नहीं दिखा रही है जितनी वो पहले दिखाया करती थी। लिहाजा इसी बीच में 26 फरवरी को जो सौरभ था वो इंडिया वापस आ जाता है मेरठ में, और आने के बाद में वो अपनी पत्नी से सारी वजह पूछता है। लेकिन इस बीच भी सौरभ अपनी पत्नी के बिहेवियर को नोटिस करता, उसको लगता कि जो उसकी पत्नी है उसके आने से उतनी खुश नहीं हुई जितना उसे होना चाहिए था। खैर इन सारी बातों को नज़रअंदाज करता है, लेकिन सौरभ को ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी उसकी ही हत्या की प्लानिंग कर लेगी। और उसके बाद 4 मार्च साल 2025 को जब शाम का खाना खा वगैरह करके जो सौरभ राजपूत होता है, जब वो सो जाता है तो उसी समय मुस्कान रस्तोगी अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को बुलाती है और उसके साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ राजपूत की हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद में उसकी डेड बॉडी को, चूँकि इन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी, एक ड्रम के अंदर डालते हैं और वो सारा जो सीमेंट का कट्टा इनके घर में रखा हुआ था उसका घोल बनाते हैं, और घोल बनाने के बाद में ऊपर से उस ड्रम में वो घोल डाल देते हैं। लिहाजा उस ड्रम को पूरी तरीके से पैक कर दिया था। अब इन्होंने डेड बॉडी को कहीं फेंकना पॉसिबल नहीं समझा, उस डेड बॉडी को उसी घर के अंदर छोड़ा, और उसके बाद में साहिल और मुस्कान दोनों शिमला चले जाते हैं। और मुस्कान मोहल्ले पड़ोस में ये बता के गई थी कि वो अपने पति सौरभ राजपूत के साथ में शिमला घूमने जा रही है, क्योंकि उसके जो पति हैं अभी हाल ही में आए हैं, और ये बात ही इन सारे रिश्तेदारों को बताई थी। लेकिन गलती से मुस्कान रस्तोगी ने अपनी माँ को ये बात बता दी कि उसने उनके ही दामाद की हत्या कर दी है। और दोस्तों सब माँ बाप ऐसे नहीं होते कि किसी के क्राइम में कोई साथ दे। यहाँ पर मुस्कान के माता पिता जो थे, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि वो लोग खुद पुलिस थाने पहुँचे, और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में उन्होंने अपनी बेटी के कृत्य की रिपोर्ट लिखाई, और उसके बाद में ये पूरा मामला खुल के सामने आ गया। इधर सौरभ के जो माता पिता हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है, घर परिवार में गम का माहौल है। इस तरीके से जिसने उसने मोहब्बत से शादी की थी और उसी मोहब्बत ने उसकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। तो दोस्तों आप लोग ऐसी लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और ऐसी लड़कियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोगों के जो भी कुछ कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो हमारे चैनल पर कमेंट्स आए थे उसमें फाइनल ब्लॉगर हैं लिखते हैं, सर ये घटना सच्ची है, हमारे गाँव की है और ये घटना हुए 12 दिन हो गए। तो फाइनल ब्लॉगर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए। करण रावत जी लाइक करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सन्नो खान है लिखते हैं, ऐसे भी होता है, गुड स्टोरी शाबिज भाई शब्बीर खान। तो सन्नो खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सलीम अंसारी हैं लिखते हैं, सलीम अंसारी सऊदी रियाज से देखते हैं कहानी, तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज नियाजी हैं लिखते हैं, ये स्टोरी मैं सुन चुका था लेकिन आपके बताने का अंदाज़ अलग है, तो भाई आपका शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं लिखते हैं, मेरे छोटे भाई आपकी स्टोरी लाजवाब होती हैं जिसमें कोई शक नहीं मेरे भाई, तो हसीबुल अंसारी जी आपका शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, हम आपकी कहानी सऊदी अरब से सुनते हैं, तो मंसूरी भाईजान जी आपका शुक्रिया। आगे मंसूरी भाईजान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबिज जी, अनैतिक रिश्ते में आखिरी अंजाम बहुत बुरा होता है, दर्दनाक होता है। तो मंसूरी भाईजान जी आपने बहुत अच्छी बात कही, शुक्रिया आपका। उस्मान गुज्जर लिखते हैं, वेरी नाइस एंड गुड स्टोरी सर, तो भैया आपका शुक्रिया। आफ्ताब मलिक हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, मैं रशिया से आपकी स्टोरी देखता हूँ, अमरोहा का रहने वाला हूँ। तो आफ्ताब मलिक जी वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया। हसीबुल अंसारी कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, नाइस स्टोरी, तो भाई वालेकुम सलाम। ए के खान जी लिखते हैं, सुपर स्टोरी भाई, तो ए के खान जी शुक्रिया। अगला भी कमेंट ए के खान जी करते हैं, बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी लिखते हैं, वेरी नाइस कहानी, शुक्रिया। लाइक अब्बास जी लिखते हैं, गुड स्टोरी, लाइक अब्बास जी आपका शुक्रिया। शाकिर हुसैन लिखते हैं, मलिक भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड स्टोरी को बैस से सुनते हैं, तो शाकिर हुसैन जी वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया। इम्तियाज़ पठान लिखते हैं, जावेद भाई आसिफ ने जो एक काम किया बहुत ही एक नंबर का किया कि उसने ऐसी लड़कियों को ऐसे ही होना चाहिए। तो इम्तियाज़ पठान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद रहमतुल्लाह हैं, लाइक करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं लिखते हैं, आप मेहनत करते रहो, तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी जी हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। शाकिब फरहान कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। आमिर साहा हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आमिर बाराबंकी से आपकी कहानी सुनता हूँ, तो आमिर जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में अकाद त्याब ब्लॉग करके लिखते हैं, भाई मैं आपका वीडियो देखता हूँ और मैं सूरत का रहने वाला हूँ, इनका नाम है अलका आदित्य, तो अलका आदित्य जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में ओपन मैक्सर करके लिखते हैं, सलाम ब्रो, तो भैया सलाम। उसके बाद में अनुज जी हैं, अनुज कुमार लिखते हैं, गलत काम का गलत नतीजा होता है, बहुत अच्छी बात कही आपने। जावेद अंसारी हैं लिखते हैं, मलिक भाई कहानी अच्छी सुनाई है, अवैध संबंध गलत होते हैं, सलामत रहिए मलिक भाई, कल मेरी बेटी का बर्थडे था मलिक भाई। तो जावेद अंसारी जी आपको आपकी बेटी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरी तमाम फैमिली की तरफ से। लाइक अब्बास गुलिस्तान आज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। अरुण ठाकुर जी हैं लिखते हैं, नाइस नरेशन बट कोशिश कीजिए जो लाइन या वर्ड्स
ज़रूरी ना हो उन्हें कहानी में ना बोलें। जैसे भीड़ को पुलिस देखकर रास्ता बनाने लगी, ईटीसी, चैट जीपीटी, अनदर टूल्स को यूज़ कर सकते हो स्क्रिप्ट के लिए, बाकी बढ़िया है सब। तो अरुण ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके की स्क्रिप्टिंग ना हो, जो कहानी रियल हो वो रियल तरीके से मैं आपको सुना दूँ। धीरज चौधरी जी लिखते हैं, शाबिश भाई जय श्री राम, स्टोरी अच्छी है। मेरा कमेंट्स करने का मतलब वह नहीं था कि सीधा इनकाउंटर कर दिया जाए। भैया हमारे देश में कानून बहुत कमज़ोर है, साज होते हुए भी आदमी या बुढ़ा हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है। तो धीरज चौधरी जी, मेरे कहने का मतलब भी यही था कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुजरिम बच के निकल जाता है। तो मुजरिम बच के नहीं निकलना चाहिए। जब उसके ऊपर सबूत, सारे जुर्म सिद्ध हो जाए तो उसका चाहे इनकाउंटर हो, चाहे उसको फांसी की सज़ा हो, एक ही बात है। उसके बाद में प्रमोद कुमार हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, हैदराबाद से प्रेम कुमार, मोहम्मद हनीफ ओफवन्ना, सब कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। सुल्त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुल्त्यागी शानापुर शहर से, तो भैया आपका शुक्रिया। उस्मान गुज्जर हैं, लिखते हैं मोहम्मद आमिन गुज्जर फ्रॉम फैसलाबाद पाकिस्तान से सुनते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से सुनते हैं। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शाबिश भाई सलाम वालेकुम, बहुत गलत किया, शादी से इनकार कर सकता था लेकिन हत्या नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद में ये तो है अवैध संबंध का विनाश करते हैं बस, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी मोहम्मद रहमतुल्लाह और राम धीरज मौर्य और अरबाब खान, ये सारे लोग कमेंट्स करते हैं, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी आप लोग के जो भी कमेंट्स रहे हैं ये मैंने पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, किसी का कमेंट्स मिस नहीं हो ऐसी कोशिश करता हूँ। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।